सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क को अगर हमें परफॉर्म करना होता है, अगर उसके अंदर कुछ चीजें हैं, अगर उस चीज को हम बार बार रिपीट करके हम उसे यूज करना चाहते हैं, तो हम फंक्शन की मदद से उसे करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि मान लो कि कोई प्रोग्रामर है, ठीक है, वो 1000 लाइन का कोड लिख रहा है, तो उसे एक फॉर एग्जांपल एडिशन का एक कोड उसने एक फंक्शन में बना के उसे लिख दिया। और अगर उसे यूज करना है वही कोड को बार बार, तो ये बार बार तो एडिशन का कोड तो लिखेगा नहीं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन बना देते हैं, उसके अंदर कुछ हम अपना प्रोग्राम लिख देते हैं, और उसी को हम बार बार कॉल करके हम उसे n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो जैसे जैसे एग्जांपल्स भी करेंगे यार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? इन सीरीज ऑफ लर्निंग सी प्रोग्रामिंग वी ऑलरेडी यूज मेनी फंक्शंस अननोइंगली। ठीक है, तो हमने बहुत सारे ये फंक्शंस को हमने जान लिया है पहले, बट आप उसकी जो असली वैल्यू आप वो अभी नहीं जानते हो। ठीक है, तो फंक्शंस सच एज प्रिंटफ, स्कैनफ, ये तो आपने सुना ही, स्क्वायर रूट के लिए एसक्यूआरटी, पीओडब्ल्यू के लिए पावर फंक्शन। ठीक है, ये डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फंक्शन ही है, बट इसे कहते हैं हम लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है कि अरे प्रोग्रामर ने इसे डिफाइन करके रखा है कि अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे तो हम हमें वो जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये लोगों ने पीछे जो बैकएंड में जो चीज़ें यूज हुई हैं वो हमें नहीं पता है। ठीक है, हम डायरेक्टली लाइब्रेरी फंक्शंस को उठा के हम यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस है उसमें। ठीक है, अब क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे हमने हर एक कोड में हमने मेन फंक्शन को बना हुआ है, तो इन एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन दैट इज मेन फंक्शन। तो अगर हमें सी प्रोग्राम बनाना है तो एटलीस्ट हमें मेन फंक्शन, एक फंक्शन तो हमें बनाना ही होगा, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, थर्ड, function provides modularity to a program. Dividing a program in different modules makes it easy to maintain, debug and understand the code. ठीक है, तो एक तरह से हम इसे यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोड जो है हमारा वो बहुत ही क्लीन दिखे। ठीक है, तो इसीलिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। चलो यार, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या मैंने आपको पहले बता दिया। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये आते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस में। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजर खुद से जो फंक्शन को डिफाइन करता है, खुद के लिए बनाता है उसे, खुद के सूटेबल वे में अगर वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे मैंने आपको एडिशन का एग्जांपल दिया, एडिशन को कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं है, लेकिन हम उसे अलग से यूजर उसे बनाता है, और उसके अंदर कुछ पीस ऑफ कोड लिखता है, उसी को हम कॉल करते रहते हैं कि हमारा जो भी पीस ऑफ कोड है, अगर हमें जो चाहिए अपने हिसाब से हम उस फंक्शन के अंदर बनाएं उसे, और उसे हम क्या करें, यूज कर सके बार बार कॉल करते हुए। ठीक है, तो चलो यार, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फंक्शंस के, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते थे कि मेन फंक्शन बनाते थे। ठीक है, तो वैसे ही हम मेन फंक्शन को बना लेते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम printf कुछ कमांड लिखते हैं। ठीक है, कि एक पीस ऑफ कोड को प्रिंट करे, तो मैंने लिखा हेलो। ठीक है, तो रिटर्न जीरो हम लगा देते हैं फॉर नो पैरामीटर्स। ठीक है, ये बात ध्यान देना, इसमें बहुत ही यूज होने वाली है। अगर रिटर्न टाइप कुछ है तब जाके आपको कुछ रिटर्न वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर डाला है तो कुछ वैल्यू तो मुझे रिटर्न करनी है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न जीरो का यूज किया है। चलो, तो ये पीस ऑफ कोड हमें क्या रिजल्ट देगा? ऑब्वियसली ये हेलो प्रिंट करके ही देगा। देखो, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यही पीस ऑफ कोड को हम एक फंक्शन के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो देखो, मेन फंक्शन को वैसे ही रहने दो। ठीक है, मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्या बनाएंगे हम? फंक्शन बेसिकली हम बना लेते हैं डिस्प्ले। ठीक है, ओके, इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर्स नहीं देंगे, क्योंकि हम बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू। कोई भी वैल्यू हम इसमें पैरामीटर के तौर पर स्टोर करके फिर वो वेरिएबल कुछ हम बना नहीं रहे। ठीक है, डायरेक्टली हम वो कर रहे हैं। अब चलो, इसके अंदर हम अपना पीस ऑफ कोड जो है वो लिख लेते हैं, printf। ओके, इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न जीरो। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, तो हमने दिया यहाँ पे रिटर्न जीरो, कि हमें कोई भी वैल्यू ऐसी रिटर्न करनी नहीं है वैसे। तो ये क्या करेगा? अब इसे कॉल कैसे करें? अभी फंक्शन, हमने तो फंक्शन बना लिया, ये एक पीस ऑफ कोड हो गया, पीस ऑफ कोड दैट
enables, ठीक है, that enables the task of printing when it get called in another or in another function। ठीक है, इतनी बात आई समझ, मैंने जो आपको बताया था कमेंट में, मैंने इसे कमेंट डाउन कर लिया। अब चलो इसे क्या करते हैं, हम इसे कॉल करते हैं। अब देखो बेसिकली हम किसे कॉल कैसे करेंगे। कॉल तो हमने ऐसे कर लिया, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, ये कॉल हो गया। ओके, तो अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं, कैरेक्टर जिसका नाम होगा, और कोई एक्स नाम का हम कैरेक्टर को असाइन करते हैं, इसके अंदर हम इसे कंटेन करते हैं। तो अब देखो क्या होता है कि अगर डिस्प्ले जो है, अगर ये कॉल कैसे होगा, देखो अगर यहाँ पे हमने डिस्प्ले लिखा है, फंक्शन को कॉल किया हमने, तो ये बेसिकली इस पे चला जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, इस पे जंप कर जाएगा, वो खोजेगा कि पूरी बड़ी बड़ी अगर हमारी कोड है, तो अगर हमने कोई फंक्शन को कॉल किया, जैसे इसमें हमने कॉल किया है, तो वो खोजेगा कि डिस्प्ले फंक्शन का है। अब यहाँ पे फंक्शन है तो अच्छा, इसको ये पता चला कि यहाँ पर आना है, और इसके अंदर वाली जो चीज़ है, इसके अंदर जाकर ये जो भी चीज़ लिखी हुई है उसे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है, उसे वो मतलब चला देगा। जैसे इस केस में हमने प्रिंट किया हेलो, तो क्या हुआ कि हेलो जो है इसके अंदर आ गया। अब हेलो क्या है कि बेसिकली कैरेक्टर है, तो उसे हमें किसी चीज़ में कंटेन करके तभी तो प्रिंट करेंगे, डायरेक्टली तो ऐसे प्रिंट हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल को असाइन हमने किया है, इसके अंदर ये जो हेलो जो प्रिंट हुआ है ये इसके अंदर कंटेन हो गया। अब कंटेन होने के बाद हम क्या करेंगे कि ये एक्स को हम प्रिंट कर देंगे। अब एक्स को प्रिंट कैसे करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले लगाएंगे %c एंड देन एक्स। ओके, तो चलो यार इसे रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हेलो जो है हमारा प्रिंट हो गया है। तो चलो यार अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे कि नंबर को ऐड करेंगे, दो नंबर को हम ऐड करेंगे फंक्शन की मदद से, ठीक है। ओके, सो अगर हम दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो एक फंक्शन बनाएंगे हम, मैंने ऐड फंक्शन बनाया। अब कभी भी अगर आपको दो नंबर को ऐड करना होगा तो आप पैरामीटर में दो नंबर को पास करोगे, ठीक है। पैरामीटर में जब आप नंबर को पास करोगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो भी आप चीज़ें लिखोगे, इनपुट लोगे यूज़र से, तो ये वापस से, ये मान लो कि आप दो नंबर को एंटर कर रहे हो, तो दो नंबर इस पे जाएगा, और दो जो पैरामीटर हमने दिया हुआ है, ठीक है, जैसे दो नंबर गया है इसके अंदर, फिर वो ये दो नंबर को पैरामीटर में कंसिडर करते हुए फिर ये इसके अंदर जाकर जो भी रिजल्ट हमारा वो प्रिंट करेगा। तो देखो हमने दो नंबर ले लिया। अब क्या करेंगे कि हम रिटर्न करेंगे वैल्यू। मैंने जैसे बोला कि अगर आप पैरामीटर देते हो तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू, और अगर हमें प्लस करना है, एडिशन करना है, तो ये दोनों नंबर को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। हमने इसे ऐड कर दिया। सो ठीक है, अब हम मेन फंक्शन में आके इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब कॉल करने से पहले मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी नाम का, ठीक है। इस ए और बी का हम क्या करेंगे कि यूजर से हम इनपुट मांगेंगे इसका, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा बट आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ए और बी, ठीक है। अब हम अगली चीज क्या करेंगे कि ये जो ऐड है ना, ऐड फंक्शन को हम कॉल करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया। ओके, इसके अंदर पैरामीटर्स तो हमें कुछ देने पड़ेंगे। जो यहाँ पर इनपुट दिया है, इस इनपुट को मैं पैरामीटर के तौर पर पास करूंगा कि ये दोनों भैया पास हो जाए, ठीक है। पास होने के बाद अब जो इंटीजर, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऐड फंक्शन है कॉल हो गया, कॉल हो गया, तो अब क्या होगा कि जो मैंने जो दोनों इनपुट दिए, ये दोनों इनपुट इसमें जाएगा, इस पैरामीटर में, ठीक है। ये पैरामीटर में जाने के बाद ये क्या कंसिडर करेगा कि दोनों इनपुट इंटीजर है कि नहीं, पहले चेक करेगा, ठीक है। इंटीजर है, एक्स और वाई की जगह ए और बी जाएगा। ए और बी जाने के बाद ये जो मतलब ये जो एडिशन है ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक अलग से कंटेनर बनाया है, इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। अब कंटेनर मान लो बनाया मैंने रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें स्टोर किया मैंने। अब डायरेक्टली तो प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हमें कंटेनर में और वेरिएबल में हमें इसे स्टोर करना होगा। %d एक्सेस, सॉरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसके अंदर हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इंट मेन हो गया। अब रिटर्न 0 फॉर नो पैरामीटर्स इस मेन में। चलो इसे रन करते हैं। तो यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन भूल गया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो कंसोल विंडो खुल गया। मैं एंटर करता हूँ दो नंबर 13 और 14, रिजल्ट आ गया 27। चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो।
तो अगले हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो तब तक के लिए बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तब तक के लिए धन्यवाद।